हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सेल स्टार्ट किए थे। मैंने जाना था कि सेल क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी सेल क्या है, और मैंने ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस इन सब की बात मैं कर चुका हूं। ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग लिखते हैं, लिखिए साथ में लिख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हमें सेलों को का कॉम्बिनेशन देखना है। अब बच्चों कॉम्बिनेशन आपको बहुत इजी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप चैप्टर नंबर 4 में कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कर चुके हो, इसी चैप्टर में आप रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी कर चुके हो, और अब मैं बात कर रहा हूं सेलों के कॉम्बिनेशन की। तो वही ये दो प्रकार से होगा बच्चों। पहला जो टाइप होगा वो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पहला कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो देखें ध्यान से बच्चों, जनरली सेल का सिंबल आप ये काम में लेते आए हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पर ये अधूरा सिंबल होता है। जब आप ये सिंबल बना रहे हो तो हम मान लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, पर बच्चों किसी भी सेल का रियली इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ, चाहे वो कितना भी स्मॉल वैल्यू होगा जरूर। तो आज के बाद आप सेल का सिंबल ऐसा बनाओगे, ये सेल का पूरा सिंबल है, यहां E उस सेल का ईएमएफ और यहां स्मॉल r उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये समझ में आया ना? ठीक है। अब मुझे सेलों का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, तो ध्यान से देखो बच्चों। पहला सेल ये हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना है ना। इसका ईएमएफ मान लेता हूं मैं E1, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मान लें हम? R1। ये हमारा एक पहला सेल हो गया। दूसरे सेल की बात करते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ईएमएफ कितना है? E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R2। ये हमारा सेकंड मतलब दूसरा सेल हो गया। तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करोगे बच्चों? पता है ना आपको कि सेकेंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल कनेक्ट विद फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल, अप टू सो ऑन। ये कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। और फर्स्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल एंड सेकेंड टर्मिनल ऑफ लास्ट सेल आप बैटरी से कनेक्ट करते थे, पर ये तो खुद ही बैटरी है, तो इन्हें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना होगा। बताओ ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? आप पढ़ रहे हो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो बच्चों मैंने सेलों को सीरीज में कंबाइन कर दिया। सेल का पूरा सिंबल समझ में आ गया ना। बैटरी के साथ साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। डेफिनेशन उम्मीद है समझ में आ गई होगी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन विच सेकेंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल कनेक्ट विद फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल अप टू सो ऑन। दो ही सफिशिएंट है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एंड फर्स्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल और लास्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल कनेक्ट विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दिस कॉम्बिनेशन नॉन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? अब सोचिए, करंट तो सीरीज में सेम रहता है। तो इसमें जैसे मान लो करंट यहां से आया, इसका करंट आप I मान लो, इसमें करंट भी I जाएगा और इसमें भी करंट I ही रहेगा। करंट तो सेम होता है। रही बात टर्मिनल वोल्टेज की, तो बच्चों इसका टर्मिनल वोल्टेज आप V1 मान लो, डिफरेंट होता है सीरीज में। इसका V2 मान लो, और टोटल कितना मान लीजिए? V। टोटल कितना मान लें? V। तो मैंने आपको कहा था कि जो डिफरेंट होगा इक्वेशन उसका बनेगा, मतलब जो नेट वोल्टेज होगा वो आ जाएगा V1 प्लस V2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये कहानी समझ में आई कि नहीं है? पहले तो आप ये बताइए। दोबारा बताऊं मैं यहां तक, क्योंकि सीरीज समझ में आ गया। पहले आप खुद कर लोगे, होमवर्क हो जाएगा आपका, ये मान लेना। दोबारा सोचिए बच्चों, सबसे पहले आपने एक सेल लिया, फिर आपने एक सेकंड सेल और लिया, और आपने इन्हें कनेक्ट कर दिया किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, कैपिटल R से। इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। दिस इज इंटरनल R1, दिस इज इंटरनल R2। करंट बच्चों सेम रहेगा, I है तो इसमें भी I होगा और इसमें भी I होगा।
वोल्टेज यहां मान लो V1 और यहां मान लो आप V2, और टोटल वोल्टेज कितना मान लें V। तो इक्वेशन वोल्टेज का बनेगा बच्चों V1 प्लस V2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मुझे सारी वैल्यू रिप्लेस करनी है, V की, V1 की और V2 की। तो बच्चों बात करता हूं अगर मैं V की, थोड़ा दिमाग लगाइए, V किसका वोल्टेज, रेजिस्टेंस का वोल्टेज, और रेजिस्टेंस के लिए तो ओम्स लॉ लगता है, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR, इक्वेशन नंबर 2। और V1 और V2 की बात करता हूं तो ध्यान से देखिए, V1 V2 तो सेल के वोल्टेज है, और अगर सेल के इक्वेशन की बात हो जाए फॉर सेल, याद करिए कल पढ़ाया था V इज इक्वल टू E माइनस IR। फॉर फर्स्ट सेल तो V1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, और फॉर सेकेंड सेल V2 इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। आप वैल्यू पुट करिए बच्चों, कि पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टू फर्स्ट, 2 3 4 से 1 में वैल्यू जमा दें। तो बच्चों V की जगह आएगा IR, V1 की जगह आएगा E1 माइनस IR1, और B2 की जगह आएगा E2 माइनस IR2। बताओ यहां तक कहानी समझ में आई क्या नहीं आई। आप देखें ढंग से एक बार बच्चों, वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट था सीरीज में, तो आपने वोल्टेज को लेते हुए एक इक्वेशन सेट कर ली, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और सारी वैल्यू आपने रिप्लेस कर दी। मैंने बात की रेजिस्टेंस की, तो आपने ओम्स लॉ लगा दिया, V इज इक्वल टू IR आ गया। सेल की बात की तो आपने V इज इक्वल टू E माइनस IR यूज किया, फर्स्ट सेल के लिए E1 माइनस IR1 एंड सेकेंड सेल के लिए E2 माइनस IR2। चलिए I निकाल लीजिए। तो जिनमें I है उन्हें एक साइड में, जिनमें I नहीं है उनको एक साइड में ले लें। यहां पर IR को रखो, माइनस IR1 इधर आएगा तो प्लस का IR1, और ये प्लस का IR2, इधर बचेगा बच्चों E1 प्लस E2। अगर मैं I कॉमन ले लूं तो कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। नाउ I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। थोड़ा और दिमाग लगाया जाए, यहां जो E1 प्लस E2 है आप इसको E0 कह सकते हो, E1 प्लस E2 को आप E0 कह सकते हो, जिसे मैं कहूंगा नेट EMF इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और जो स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 है इसको मैं R0 भी कह सकता हूं, जिसे मैं कहूंगा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल टू वो हो जाएगा बच्चों E0 अपॉन कैपिटल R प्लस R0, याद रखिएगा। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, नोट कर लें ढंग से। चलो जल्दी से, पहला कॉम्बिनेशन आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। थोड़ा बोर्ड जरूर चमक रहा है, बाकी आपको दिख जाएगा, ऐसी खास बात नहीं है। खैर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा सेल का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, सबसे इजी यही होता है, पेपर में यही पूछा जाता है। दूसरा कॉम्बिनेशन, अच्छा इसकी डेफिनेशन तो लिखा दूं, हेडिंग लिखिए आप, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हेडिंग लिखिए बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और उसमें लिखें द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन विच, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन विच, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन विच second terminal of first cell, the combination of cell in which second terminal of first cell connect with
first terminal of second cell, the combination of cell in which second terminal of first cell connect with first terminal of second cell up to so on, मतलब ये इसी क्रम में चलता रहेगा, up to so on, आगे लिखो, first terminal of first cell and second terminal of last cell, first terminal of first cell and second terminal of last cell connect with external resistance, this combination known as series combination. This combination known as series combination of cell. अब आप डायग्राम बना लें, स्क्रीन पॉज करके डायग्राम बना लें भाई। और डायग्राम के बाद एक लाइन और लिख लीजिए कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, डायग्राम के बाद एक लाइन लिखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन कांस्टेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन कांस्टेंट what potential difference will be different। भाई करंट तो सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंट होगा, अलग अलग, ठीक है। चलो अब आप बाकी बोर्ड से लिख दो, अब आप बाकी जो भी है बोर्ड से लिख दीजिए। ये हुआ हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। बात करें हम दूसरे कॉम्बिनेशन की, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑफ सेल, सेकंड हेडिंग है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए तो आप समझ गए होंगे डेफिनेशन वगैरह, शायद डायग्राम आपके दिमाग में आया कि नहीं आया, कि देखो साहब ये पहला सेल और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू E1 प्लस माइनस इसकी वैल्यू R1, ये हमारा दूसरा सेल और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 प्लस माइनस E2। तो कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि इन दिस कॉम्बिनेशन फर्स्ट टर्मिनल ऑफ ऑल सेल कनेक्ट एट ए पॉइंट एंड second terminal of all cell connect at another point। in this combination first terminal of all cell connect at a point and second terminal of cell connect at another point and these point connect with external resistance। this combination known as parallel combination। बात करें बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो आपको याद है कि सर करंट तो यहाँ अलग होगा, I1 मान लिया, I2 मान लिया, और टोटल करंट कितना मान लिया I, पर वोल्टेज तीनों का एक जैसा ही रहा होगा। ये कहानी समझ में आई ना, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो आगे बढ़ाया जाए इस बात को, इक्वेशन करंट का बन जाएगा बच्चों I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। टोटल I तो मुझे निकालना ही है, चर्चा में I1 की और I2 की करूंगा। तो I1 और I2 दोनों ही सेल के करंट हैं, तो सेल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, फॉर सेल V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, तो यहां से जो I निकल के आएगा
आई जो निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा ई माइनस वी अपॉन आर। क्या आएगा? ई माइनस वी अपॉन आर। बात करें अगर मैं पहले सेल की, फॉर फर्स्ट सेल क्या आएगा फर्स्ट सेल में बच्चों? I1 इज इक्वल टू E1, V तो कॉमन है ना, अपॉन R1। एंड फॉर सेकेंड सेल की बात करूं तो I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया। और इक्वेशन सेकंड और थर्ड से आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू भी पुट कर दोगे। करिए बच्चों, वैल्यू पुट करूंगा तो आई तो अपना आई ही रहने वाला है। I1 की जगह आ जाएगा E1 माइनस वी अपॉन R1 और ये आ जाएगा E2 माइनस वी अपॉन R2। यहां तक बताओ बात समझ में आई क्या नहीं आई? आप देखें ढंग से एक बार, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया, ये तो बेसिक बातें हैं। अगर कॉम्बिनेशन आपने इतने ढंग से पढ़े होंगे ना, कैपेसिटर का, रेजिस्टेंस का, तो सेल में कोई नई बात नहीं है। क्लियर है? अब यहां से इसके बच्चों दो अलग अलग टाइप हैं, जैसे हमारी बुक में किया गया है ना, तो कैसे करना है देखना। I इज इक्वल टू अलग अलग डिवाइड करोगे, E1 अपॉन R1, V अपॉन R1, E2 अपॉन R2 और V अपॉन R2। अब आपको इसको रूप देना है सेल इक्वेशन का, कुछ V इज इक्वल टू ऐसा कुछ करके। तो V वाली यहां आपको याद रखना पड़ेगा, यहां आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। आप सोचना कि मुझे तो B को अकेला करना है, V को, तो जिन टर्मों में V है ना उनको इधर लाओ। इसमें और इसमें V है, दोनों नेगेटिव की, इधर आके प्लस की हो जाएंगी। V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये तो बच रहा है। और I इधर से जाएगा तो उधर जाके माइनस का I हो जाएगा। इन दोनों में से अगर मैं V कॉमन लूं और लघुत्तम ले लूं R1 R2, तो बच्चों ये R1 प्लस R2 बन जाएगा। आप खुद करके देखना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इनका अगर लघुत्तम लूं तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 बन जाएगा। और माइनस में कितना आने वाला है? I। यहां तक कहानी समझ में आई? और अगर V को अकेला करना है तो बच्चों मुझे डिवाइड करना होगा दोनों पक्षों को, किससे? R1 प्लस R2 बटे R1 प्लस R2 से, तभी तो V अकेला होगा भाई। इसमें भाग दूंगा इसी टर्म का, तो यहां तो केवल V रह जाएगा। इसमें भाग दूंगा E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2 में, जब मैं R1 प्लस R2 बटे R1 R2 का भाग दूंगा तो आप देखो R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कट जाएगा और आपको क्या दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2, हाँ है ना। और माइनस I में भाग दूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस समीकरण का आप कंपेरिजन पता है किससे करने वाले हो? कंपेयर विद V इज इक्वल टू E0 माइनस IR0। ऊपर जो इक्वेशन है भाई, सेल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये तो होता है, और नोट क्यों? क्योंकि नेट आने वाला है इसलिए। तो अगर जब कंपेयर करोगे आप तो V अपनी जगह पर है, E0 की जगह तो कौन ले लेगा? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 ले लेगा, हाँ या ना। ये तो हो गया बच्चों क्या, सॉरी देखो गलती हो गया मेरा, इस लघुत्तम R1 इंटू R2 आएगा, तो R1 इंटू R2 कटेगा तो नीचे R1 प्लस R2 बचेगा, तो यहां भी नीचे R1 प्लस R2 आएगा। देख लेना आप ना, नेट EMF और जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा बच्चों R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कहानी समझ में आई? तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। जल्दी से रफ्तार से आप डेफिनेशन लिख लें, इसकी हेडिंग डालें आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हेडिंग लिखिएगा बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और उसमें आप लिखें, अब लिखें द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल
the combination of cell in which first terminal of all cell connect at a point and second terminal of all cell connect at another point. The combination of cell in which first terminal of all cell connect at a point and second terminal of all cell connect at another point, and these point connect with external resistance, known as पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और बाकी आप खुद लिखेंगे। आज की इस वीडियो में यहीं तक है, बाकी फिर अपन कल देखते हैं, ठीक है।